हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये टेंस के बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम उस टेंस का पहला प्रकार पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है टेंस। टेंस का हिंदी में क्या अर्थ होता है? काल या समय। इस टेंस के बारे में मैंने इससे पहली वीडियो में बता रखा है। कौन सी? वीडियो नंबर 20 में। यह है वीडियो नंबर 21। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी पहचान लिख लेते हैं। क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है और तो हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, कौमा ती है, कौमा ते हैं, कौमा तो हूं आदि शब्द। ठीक है, तो वाक्यों के अंत में क्या आएगा हिंदी में? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ठीक है, तो हूं आदि शब्द आएंगे। ठीक है, तो वे वाक्य किसके होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके हम प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। या तो अफर्मेटिव कह दीजिए या फिर सिंपल सेंटेंस कह दीजिए। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका नियम क्या है? एक वचन कर्ता। इसके नियम नंबर 1, पहला नियम है ना, क्या होगा? एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ही, कॉमा सी, कॉमा इट, कॉमा नेम। ठीक है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को क्या कहते हैं? एक वचन संज्ञा। तो ये सारे आते हैं। तो ये एक वचन करता है, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नेम हो। तो क्या करेंगे? मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया को हम किससे डिनोट करेंगे? यहाँ एम बी से। ठीक है, एम बी मीन्स मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, और नियम नंबर दूसरा क्या होगा इसका? क्या होगा? बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नंबर, और एक वचन कर्ता को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो बहुवचन कर्ता को क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। और एक वचन कर्ता को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुवचन कर्ता कौन कौन सा होता है? आई, वी, यू, कॉमा दे। ठीक है, और कौन सा? प्लूरल नाउन।
जैसे बॉयज, गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स, ETC, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो I, we, you, they और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, गर्ल्स, बहुत सारे लड़के, लड़कियां, चिड़िया, है ना। इस तरीके से ये बहुवचन कर्ता की श्रेणी में आते हैं। हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका हम क्या लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। चलो STRUCTURE, स्ट्रक्चर माने होता है फॉर्मूला। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या, वर्ब, MB फर्स्ट। ये ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या ऐड करेंगे, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो SIS लगाएंगे, और प्लूरल है तो SIS नहीं लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है, मोहन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो मेन वर्ब में ये को स्टार्टिंग में जो होता है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है लास्ट में, मेन वर्ब। और ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। OBJECT है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इस सेंटेंस को मैं यहां बना देता हूं। तो मोहन ये नाम कैसे लिखा जाता है, हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, ये मैंने वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 13 तक ये बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो बंदा नाम लिखना नहीं जानता है ना, तो उन वीडियो को पहले देखे मेरी, ठीक है। तो उस सारी वीडियो को वॉच करें केयरफुली, तब आप नाम लिखना भी सीख जाओगे। उसके बाद ये टेंस वगैरह सीखें, ठीक है। तो मोहन पढ़ना, अब क्या आएगा देखो, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पढ़ना क्या है, रीड। और ये सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो इसमें क्या लगाएंगे, एस। और ईएस किस में लगती है मैं आगे बताऊंगा। रीड्स द बुक, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ फुल स्टॉप भी लगा दो, ठीक है। तो आप जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। मैं इसको रब करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो रब करता हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। राम, एग्जाम्पल 2 है, राम बाजार जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैसे बनाएंगे, राम, उसके बाद क्या आती है, वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन हो जाता है नर्म, ठीक है। उसको इजी हो जाता है इसको बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो राम, उसके बाद जाना की क्या, गो। अब प्यारे बच्चों इसमें एस या ईएस लगेगी, इसमें क्या लगेगी, ईएस। ईएस क्यों लगेगी, क्योंकि वर्ब के अंत में ओ आ रहा है। देखो अगर वर्ब के अंत में ये शब्द आए तो उनमें ईएस लगती है, या तो ओ आए, ठीक है, या SH आए, या CH आए, ठीक है, ठीक है। ये शब्द आए तो क्या लगाएंगे, ईएस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम
बनाएंगे राम गोज टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट, और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक बहुवचन वाले कर्ता का सेंटेंस ले लेते हैं, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, इनमें क्या लगती है आपकी, ES, OSSCH, है ना। हम खाना खाते हैं। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये बहुवचन आ गया, हम की क्या होती है, वी। उसके बाद खाना की क्या, ये तो वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट। तो खाने की है ईट, EAT। अब ये बहुवचन है तो इसमें SIS नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये खाना, द फूड। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसको मैं रब करता हूं, जिसको नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसका, सेकंड पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आएगा, तो उसके क्या रूल हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है इसका, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, एक वचन कर्ता हो तो क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, और बहुवचन कर्ता हो तो क्या लगाएंगे, बहुवचन करता है तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब में क्या नहीं लगाएंगे, SIS कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, MB फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट, OBJECT। ठीक है, और ये फुल स्टॉप। मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट आएगी। ठीक है, इसकी फर्स्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुवचन करता है तो क्या लगाते हैं, डू नॉट, और एक वचन है तो डज नॉट। तो बनाते हैं, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या आएगा, बहुवचन है तो डू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना की क्या है, प्ले। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं रब करता हूं, क्योंकि नीचे इस बोर्ड के दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको ही रब करना पड़ेगा मुझे। चलो एक सिंगुलर का ले लेते हैं। मीरा खाना नहीं
पकाती है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? और प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो मीरा, एक वचन है तो डज नॉट, उसके बाद क्या आएगी? मैन वर्ब कोको। अब इसमें SIS नहीं लगेगी क्योंकि इसमें लग गई है ना, डज नॉट आ गई है। कुक द फूड, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे इस सेंटेंस को बनाएंगे। चलो एक और ले लेते हैं, इसको रब करता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चे तो मैदान में ही खेलते हैं। ठीक है, हमने तो सेंटेंस लिया है, तो सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो बच्चे की क्या है? द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। बहुवचन है तो क्या आएगा? डू नॉट। खेलना की क्या है? प्ले। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। प्ले द क्रिकेट। कहाँ? मैदान में। मैदान की क्या आएगी? इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, GROUND, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे केवल अफर्मेटिव सेंटेंस और कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको उसको वॉच करने में क्या होगी? बोरियत फील होगी। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब भी करना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।